राधे राधे। राम राम। जय सिया राम। जय राधे श्याम। कल हमने कोरोना भगवान की प्रैक्टिकल सीख है, इस पर कुछ प्रकाश डाला। उसी सिद्धांत को कुछ अन्य बिंदुओं को सम्मिलित करते हुए आज पुनः आपसे कहना चाहूँगा कि संत महात्माओं से, सद्ग्रंथों से, कथा व्यासों से जो कुछ सुना है, जो कुछ पढ़ा है, जो सुनते चले आ रहे हैं, जो पढ़ते चले आ रहे हैं, उसका अपेक्षित प्रभाव इस मानव पर परिलक्षित नहीं हुआ। परमात्मा ने सोचा कि इस मानव को प्रत्यक्ष रूप से प्रैक्टिकल शिक्षा दी जाए, ताकि ये मानव अपने आदत, स्वभाव, गुण में परिवर्तन कर मन बुद्धि को परमात्मा में लगाए और जिस उद्देश्य के लिए मानव शरीर मिला है उस उद्देश्य की पूर्ति इसी जीवन में कर सके। कोरोना वायरस सनातन धर्म का प्रयोगात्मक प्रचार है। जैसे हाथ जोड़कर प्रणाम करने की अपनी वैदिक परंपरा का धीरे धीरे लोप होता जा रहा था। पाश्चात्य देशों में हाथ मिलाना, गले मिलना, आपस में चूमना, ये सभ्यता का प्रतीक बन गया था। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। ये देश भी धीरे धीरे उसी असभ्य सभ्यता की ओर जाने लगा। आज पूरा विश्व वैदिक सनातन धर्म के सिद्धांतों के अनुसार प्रणाम का अभिवादन कर रहा है, प्रणाम की परंपरा पर आ गया है। हाथ जोड़कर प्रणाम किए जाने की परंपरा केवल भारत में ही नहीं वरन पूरे विश्व में संचालित हो गई है। जो कार्य प्रवचनों के माध्यम से सैकड़ों वर्षों में न हुआ, वो कुछ ही दिनों में कोरोना की झलक से हो गया। अब तो कम से कम इस परंपरा की सीख लेनी चाहिए कि सभी मानव हाथ जोड़कर ही प्रणाम करें। हाथ मिलाने और गले मिलने जैसी परंपरा को छोड़ा जाए और अपनी प्रणाम करने की जो परंपरा है, वैदिक परंपरा, सनातन परंपरा, हाथ जोड़कर अभिवादन करने की, वही चालू रखी है। विदेशों में मांसाहार का प्रचलन खूब बढ़ा और भारत भी उससे अछूता नहीं रहा। हमारी संस्कृति में अहिंसा परमो धर्मा की बात है। अभक्ष खाने का पूर्णतया निषेध है। मानव जीवन केवल शाकाहार भोजन करने के लिए ही बना है। अरे विदेशों की तो छोड़ो, भारत भी मांसाहार की ओर बढ़ ही रहा है। संत महात्मा, सद्ग्रंथ, कथा व्यास आदि के प्रवचनों के माध्यम से
सही मार्ग बताने के बावजूद भी अपेक्षित परिणाम नहीं आ रहा था। भगवान ने मजबूरी में ये प्रैक्टिकल मार्ग कोरोना के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया, दिखाया, और उसका परिणाम ये हुआ कि भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व लगभग मांसाहार को छोड़कर शाकाहार की ओर प्रवृत्त हो रहा है। शाकाहारी भोजन की मांग में अपेक्षाकृत पर्याप्त वृद्धि हुई है। मन में भय बैठ गया है, और ये सत्य भी है। यदि मांसाहार का प्रयोग किया जाएगा तो कोरोना ही नहीं, इससे और भयंकर बीमारियां इस मानव जात को घेरेगी, और जिसका निदान बहुत ही मुश्किल से हो सकेगा। मानव का मंगल इसी में है, मांसाहार को छोड़ा जाए और शाकाहार को अपनाया जाए। जो प्रवासी जहाँ पर थे, अपना सब सामान छोड़कर, अपनी व्यवस्था छोड़कर, अपनी जड़ वस्तुओं को छोड़कर सब अपने घर की ओर भागने लगे। और इस मानव का ये घर जहाँ जो हम देख रहे हैं, ये तो प्रवासी व्यवस्था में है, ये अपना घर थोड़े है ना। जिस घर पे ठिकाना है वो घर कभी न ढूंढा, जिस घर पे पहुंचना है वो घर कभी न ढूंढा। अब सब ढूंढ रहे हैं कि अपना घर कहाँ है। हमारा घर परमात्मा का घर है, वहीं हमें पहुंचना है। प्रवासियों की बात हम अपने घर को भूलें नहीं, अपने घर को याद करें। और जो यहाँ सामान हम लोगों ने समेट के कर रखा है, जो जड़ वस्तुएं एकत्रित की हैं, वो सब छूटेंगे। आखिर तो ही तजेंगे पावर, क्यों न तजे अभी से। अभी से उपरत की भावना आनी चाहिए। संग्रह आवश्यकता अनुसार ही किया जाए, इच्छा अनुसार नहीं। वो विशंबर है, आवश्यकताएं सभी की पूर्ण होती हैं, परंतु इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं। अशांत का कारण है कामनाएं। बिनु संतोष न काम न साई, और काम अछत सुख सपने नाई। संतोषम परम, कितनी बड़ी शिक्षा मिली। इन संपत्तियों में कुछ रखा नहीं है। शांत केवल भागवत भजन में है, अपना कर्तव्य पालन करने में है। एक और दान करने की कलयुग में बड़ा महत्व है, बड़ा महत्व है। एन किन विधि ने दान करे कल्याण, और दान में अन्नदान सर्वश्रेष्ठ है। भूखों को भोजन कराना, जो खिन्न हैं उनकी सहायता करना, जो संत महात्मा प्रवचनों के माध्यम से सैकड़ों वर्ष में न समझा पाए, कोरोना ने समझा दिया। अन्नदान के कितने क्षेत्र खुल गए। सभी समझ रहे हैं कि जो हमारे पास धन अन्न है, उस पर केवल हमारा ही अधिकार नहीं है, सभी का अधिकार है। पारस्परिक सामंजस्य की भावना कितनी बढ़ गई है। यदि किसी जगह मजदूरों के 4-6 परिवार हैं, और यदि एक किसी को रोजगार मिल जाता है,
तो उस पैसे से सभी परिवार पल रहे हैं। कितनी कितनी परोपकार की, कितनी बड़ी परोपकार। परहित बस जिनके मन माहे, तिन कहा जग दुर्लभ कछु नाहि। दान का प्रचलन खूब बढ़ा। मास्क, पीपी किट, दवाइयाँ, सेवा भाव, ये सब के सब भाव भगवान ने कोरोना के रूप में प्रयोगात्मक शिक्षा करके हम आप सबको दिए हैं। अब कल अंतिम प्रवचन में बताएंगे कि इस प्रकोप से कैसे बचें और भविष्य में कोरोना जैसी महामारी पुनः विश्व में ना हो, इसके लिए इस मानव को क्या करना है, कल अंतिम किस्त में बताया जाएगा। राधे राधे, राम राम।